अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस पूरे पोर्शन का, बेंजीन का। ये जहां से बेंजीन स्टार्ट होता है तो ये सोचेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, आप लोगों की किताब में अक्सर बुक्स में ये एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के नाम से भी ये टॉपिक पाया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, दोनों में बातें सेम है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक हो गया? जरा मेरी बात पे गौर करना है। थोड़ा सा बेंजीन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। बेंजीन बच्चे याद रखिएगा, डिस्कवर्ड किसने करा है? लिखिएगा, माइकल फैराडे। ठीक हो गया? डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, आइसोलेटेड बाय हॉफमैन। ये थ्योरेटिकल चीजें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? मॉलिक्यूलर वेट इसके आपके पास कितना है? मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है 78 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद चौथी चीज जो आपके पास है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या है? C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर आपको बताया जा चुका था जब हमने रेजोनेंस किया। दो स्ट्रक्चर केक्यूल ने दिए थे। केक्यूल के दो स्ट्रक्चर हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जरा सारे देखिए, ज्यादा बेहतर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो स्ट्रक्चर आपको दिए थे केक्यूल ने। ठीक है? और इनका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, आपकी बुक पे जब हमने आपको पढ़ाया था रेजोनेंस। ये स्ट्रक्चर दिया गया था किसने? रॉबिन्सन ने। इसका नाम केक्यूल स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर का नाम, और इस स्ट्रक्चर का नाम रॉबिन्सन स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर जो कहलाता है, रॉबिन्सन स्ट्रक्चर कहलाता है। ये 4-5 बातें आप में से हर बंदे को पता हो, ऑब्जेक्टिव का आइटम है, आ सकता है। ठीक है? अब जो हमारा असल टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक डिपेंडेंट है सिर्फ डायग्राम पे। तो आप में से जो बंदा डायग्राम इसकी अच्छी बनाएगा उसको नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि बेंजीन का जो हमने लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका हम जरा उसको स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये आपके पास 6, C6H6। ठीक हो गया? 6 सिंगल बॉन्ड किसके दरमियान है? कार्बन के दरमियान। 1 2 3 4 5 6। मैंने थोड़ा सा खुला करके बना दिया ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो, समझने भी आसानी हो। ठीक है? 6 सिंगल बॉन्ड किसके दरमियान? कार्बन के दरमियान। 6 सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। यह आपके पास हो गया C6H6। 3 यहां पे सिग्मा बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड? 3 यहां पे, सॉरी, पाई बॉन्ड है। ये तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड थे। 3 यहां पे पाई बॉन्ड है, जिसको हम डबल बॉन्ड का नाम देते हैं। और डबल बॉन्ड के बारे में एक चीज बड़ी याद रखनी है कि ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज से क्या मुराद है? डीलोकलाइज से मुराद ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। ये अपनी जगह चेंज करते हैं। कभी ये यहां पे था, पहले स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया ये यहां पे होंगे, इसीलिए आपने देखा कि क्यूल ने इसके दो स्ट्रक्चर दिए हैं। डबल बॉन्ड पहले फॉर एग्जांपल 1-3-5 पोजीशन पे था, डीलोकलाइज होके ये 2-4-6 पे भी चला जाता है। यहां पे क्या होता है कि ये डीलोकलाइजेशन करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये आपके पास बेसिकली एक स्ट्रक्चर डायग्राम है किसकी? बेंजीन की, जो आप में से हर बंदा अपने पास लाजमी बनाए। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल चीजें आप अपने पास लिख लें। ईच कार्बन इज sp2 hybridized। ईच कार्बन, ये 3-4 बातें लिखिएगा अपने पास। ईच कार्बन इज sp2 hybridized। ठीक है?
ईच कार्बन इज sp2 न्यूक्लियस, ईच कार्बन इज sp लिखिएगा अपने पास थ्योरेटिकल चीजें, ये मैं नहीं लिख रहा, मैं एकदम डायग्राम बनाऊंगा। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देयर आर 12 सॉरी ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 इधर सुनिएगा sp2, यहां पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने, 3, एक s और 2 p, लिखिएगा ईच कार्बन हैज 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, हर कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, 3, ईच कार्बन हैज 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, कौन सा, एक s, 2 आपके पास p, मतलब px और py, 2 आपके पास ऑर्बिटल्स px और py हाइब्रिडाइज्ड है और एक s है। ईच कार्बन हैज 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बेंजीन हैज 12 सिग्मा बॉन्ड्स, बेंजीन हैज 12 सिग्मा बॉन्ड्स, बेंजीन हैज 12 सिग्मा बॉन्ड। और आप याद रखिएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेक सिग्मा बॉन्ड एंड बेंजीन हैज 12 सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद लिखिएगा वन इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बल्कि लिखिएगा ईच कार्बन हैज 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो कौन सा अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, pz। आप लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा के आए थे, बड़ा डीप लेक्चर फर्स्ट ईयर का उसमें हमने लगाया हुआ है। तो ईच कार्बन हैज 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ईच कार्बन हैज 1 ऑर्बिटल, हर कार्बन का एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कितना, एक। ईच कार्बन हैज 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेक पाई बॉन्ड्स, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मेक पाई बॉन्ड्स, unhybridized orbitals make pi bonds, unhybridized orbitals make pi bond and each carbon has, बल्कि लिखिएगा बेंजीन हैज 3 pi bonds, बेंजीन हैज 3 pi bonds, बेंजीन हैज 3 pi bond। समझ आ गई बात की। अब फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं किसका, सिग्मा बॉन्ड का, किसका, सिग्मा बॉन्ड का। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 12, आपको बना के बताना पड़ेगा 12 सिग्मा बॉन्ड। कैसे, आपने बताया जी कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जब sp2 हाइब्रिडाइज हो गया इसका मतलब है कि 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाएंगे, एक s और 2 p। जब 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाए जाएंगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा कितने बनते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 12, 6 कार्बन कार्बन के दरमियान, 6 हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान। अब हम उसको फ्रेम बना के बताना पड़ेगा। आप इसके ऊपर हेडिंग दे दें, फ्रेमवर्क ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। जैसे मैं बना रहा हूं बच्चे, इसको ऐसी तरह बनाना है, मेरी बात पे गौर करें। एक कार्बन सेंटर में, सेम डिस्टेंस पे बाकी 2 कार्बन भी आपने रखने हैं, इसी तरह। फिर जो ऊपर वाला टॉप कार्बन रखा है उसी के नीचे आपने यहां पे कार्बन रख लेना है, ये ठीक हो गया। फिर एक कार्बन इसी के सामने, फिर ये वाला कार्बन इसी के सामने, ये 6 कार्बन आपने इसी तरह प्लेस करने हैं। समझ आ गई बात की, 6 कार्बन आपने यहां पे इसी तरह प्लेस करने हैं। हर कार्बन आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे ही है। और सुनिएगा, इधर सुनिएगा, और हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपके पास क्या बनाता है, हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो हम जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की हम शेप क्या बना के आए थे, एक छोटा स्पाइरल लूप बना के इस तरह की लूप बनाई थी। ये किसकी शेप है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए, s के लिए हमने ये पढ़ा था स्पाइरल शेप, और p ऑर्बिटल के लिए हमने ये शेप पढ़ी थी। ऐसे ही है बच्चे, इसमें कोई इतराज। तो मैंने कहा 12 कौन से मेरे पास है सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन वो कौन सा ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपको पता है कि हमारे पास एंगल कितना बनता है, 120 का। ट्राइगोनल शेप है ना, ट्राइगोनल शेप। मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनाने जा रहा हूं, मेरी बात पे थोड़ा गौर करेंगे बच्चे। एक
2 3, ऐसे ही है। हर कार्बन कितना है? sp2 हाइब्रिडाइज। ये क्या बना दिया मैंने? ट्रायंगल शेप। नजर आ रही है बच्चे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ के आए थे ना ऐसे ही। कोई इतराज यहां तक? ठीक है। ये क्या बन गया? हर कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज। अब सुनिएगा अगला कार्बन के साथ, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। एक ये आ जाएगा और एक यहां पे इसके साथ ऐसे ही है। 2 बन गई, फिर तीसरी एक ये आ गई, एक ये, तीसरी आपके पास ये आ जाएगी। ऐसे ही है। हर कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सीधा सा काम, को इसमें नहीं काम नहीं हो रहा, साथ ओवरलैपिंग होती जा रही है। क्या होती जा रही है? ओवरलैपिंग। गौर करेंगे। फिर इसके बाद ये आ गया, ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। फिर इसके बाद इसको इसके साथ ओवरलैप करेंगे, ये बाहर वाली तरफ चला जाएगा और ये आ जाएगा। ऐसे ही है। फिर एक ऐसा, ठीक हो गया। यहां तक कोई मसला? ये क्या आ जाएगा आपके पास? फ्रेमवर्क रेफरेंस ऑफ, फ्रेमवर्क डायग्राम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनने जा रहा है। अब सुनिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी सब में आपने क्या लिखना है? sp2 sp2 sp2। बच्चा डायग्राम थोड़ी सी पेड़ी सी बन रही है, लिहाजा आप लोगों ने स्केल से मदद से साफ सुथरी करके बनानी है। sp2 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 आपके पास ये आ जाएगा। ये आ गया sp2, ये आ गया sp2। हर एक के बीच में आपने क्या डालना है? sp2 लिख लेना है। समझ आ गई बात की? अब हर कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? एक। तो आपस में क्या हो रही है? इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये जहां पे दोनों आपस में ओवरलैप हुए वहां पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक इसका, एक इसका। एक इसका और एक यहां तक। कोई मसला? ऐसे ही है। तो अब ये आपस में क्या बन गया बच्चे? इधर सुनिएगा, एक सिग्मा, दूसरा ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये चौथा सिग्मा, ये पांचवा सिग्मा, और ये कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? यहां तक कोई इतराज? ये किसके दरमियान बन गया? कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे? अब ये सुनिएगा, हाइड्रोजन आपके पास स्पाइरल शेप है। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। एक पास एक इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग होगी, 1 2 3 4 5 6। समझ आ रही है बात की? ये 7वां सिग्मा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, और ये आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? पूरे 12 सिग्मा बॉन्ड बच्चे बना के बता दिए। और ये इस तरह डायग्राम भी वहां पे बना के बतानी पड़ेगी। डायग्राम के बगैर कोई चारा नहीं है। विदाउट डायग्राम वहां पे वो आपको ये चीज अलाउ नहीं करेगा कि खाली थ्योरेटिकल चीजों में उसको आपने पूरा करना है। नहीं, ये आपने 12 सिग्मा बॉन्ड उसको बना के 6 कार्बन कार्बन के दरमियान और 6 कार्बन हाइड्रोजन के। अब आपके पास पाई बॉन्ड कितने बचे? पाई बॉन्ड आपके पास 3 है। ऐसे ही है। और 3 पाई बॉन्ड अब हमने उसको बना के बताने। अगली डायग्राम आपने लिखनी है, फ्रेमवर्क डायग्राम ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसका नाम है आपके पास पाई बॉन्ड, जो आपके पास पाई बॉन्ड के नाम से जानी जाती है। अब आपने उसको 3 पाई बॉन्ड बना के बताने हैं। इधर मेरी बात पे गौर करिएगा।
यहां पे कार्बन आपने ऐसे अरेंज करने, दो कार्बन एक दूसरे के, ये जो नीचे ऊपर वाला कार्बन है ना, ये आमने सामने रखिएगा, ये वाला, और जो ये कार्बन है थोड़ा सा साइड पे करके ऐसे, ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल जो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। जो क्या बनाते हैं? 6 कार्बन अरेंज कर दिए। अब जो हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है बच्चे? यही शेप है। समझ आ गई बात की? 6 आपके पास यहां पे मैंने क्या बना दिया है? हाइब्रिडाइज नहीं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 6 क्या बन गए? 1 2 3 4 5 6। आपने शेप अच्छी तरह बनानी बच्चे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। यहां पे इनके दरमियान होनी है ओवरलैपिंग। डॉटेड लाइन में आपने इसको बताना है ऐसे, डॉटेड लाइन आपने इसको करके, इधर देखिएगा बच्चे, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन में 1 2, ये आपके पास क्या आपको नजर आ रहा है? 3 आपके पास क्या हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये आपको बताया पहले 2 बॉन्ड इधर थे, पहले एक पाई यहां था। ये अभी मैंने एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि ये क्या होंगे? डीलोकलाइज होंगे, ये अपनी जगह पे नहीं रहते। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहां से चलेगा, इसके साथ बना लेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से चलेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से चलेगा इसके साथ, इसके साथ, ये पाई बॉन्ड यहां से चलेगा, ये। तो इसी तरह बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो स्पाइरल शेप में या सर्कुलर शेप में मूव आउट करता रहेगा। बड़ी अच्छी डायग्राम बनी है बच्चे। ये इसी तरह बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो आपने अभी केक्यूल के 2 स्ट्रक्चर देखे, उसमें ये जो रेड वाला है ये पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। किसको? पाई को। और पाई आपको बता रहा है कि पाई एक जगह पे रुक नहीं रहा। पहले डबल बॉन्ड यहां था, मतलब पहले 3 जगहों पे ये आपको ग्रीन लाइन शो करी कि डबल बॉन्ड था, ये और ये। फिर इसके बाद ये डीलोकलाइज हुआ, थोड़ी देर बाद ये रेड लाइन की फॉर्म में यहां पे आ गया, यहां पे आ गया और यहां पे आ गया। ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। 3 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास बेंजीन के थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। दुआओं में Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.